हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपको मैं यूनिट डिजिट के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कुछ अलग हैं, कुछ हटके हैं और एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आप एक बात समझिए, इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं। मान लो कहीं लिखा हुआ होता है 5 की पावर 49, ठीक है, तो घात में हम लोग 4 से भाग देते हैं। आराम से समझना है। जो 4 से भाग दिया, अब 4 से भाग देने के बाद 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, एक शेष बचा। तो शेष आपने इसकी पावर में लिख लिया और इकाई अंक आपके पास 5 हो गया। मान लीजिए यहीं पर आपके पास होता 5 की पावर 48, तब आप इसमें 4 से भाग देते और 4 से भाग देने के बाद ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो ये 5 की पावर में क्या बनता आपके पास, जब पूरा डिवाइड होगा तो 5 की पावर आप 4 ही ले लेते। इस प्रकार से आप इकाई अंक निकालते हैं। मेरी बात को आराम से समझना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में यहाँ तक आ गया। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। अगर कभी पेपर में आपके पावर की पावर ये अनंत तक गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, एक पावर को छोड़कर दूसरा पावर देखना है। मेरी बात ध्यान सुनिए, एक पावर को छोड़कर दूसरा पावर देखना है। और अब ये जो पावर आपके पास है, अगर ये पावर अपने पास ओड है तो इसका मान 1 होगा, और अगर ये पावर आपके पास इवेन है तो इसका मान 2 होगा। समझे, ओड मतलब विषम है तो 1 होगा, इवेन है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। एक पावर को छोड़कर दूसरा पावर देखना होता है। तो ये 31 की पावर कितना है, 32 है। फिर इसकी पावर में 33 है जो ओड है यानी विषम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अब सिंपल सवाल हो गया, मैंने बताया। अब इसमें आप 4 से भाग दे लोगे तो 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया। 1 की पावर 4 यानी इकाई अंक कितना होगा आपके पास, 1 होगा। बात समझ गए, ये अच्छे से समझना। आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए अगला। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 32 की पावर 32 गया है। मैंने कहा एक पावर को छोड़कर दूसरा पावर देखना है, तो आपने जब दूसरा पावर देखोगे, कौन सा, 1 को छोड़कर, तब ये पावर कैसा है, आप कहोगे सर ये सम है, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर सम होता है तो 2 होगी, और यदि विषम है तो वैल्यू 1 होगी। अब 32 की पावर 2 1024 होता है, और ये बन गया आपके पास अभी एक नॉर्मल सवाल। मैं इसमें यदि 4 से भाग लगा दूं तो 1024 4 से पूरा कटेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं 2 की पावर में 4 लूँगा और 2 की पावर 4 16 का इकाई अंक आपका हो गया 6। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, पेपर में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। पावर की पावर कहीं तक हो, ठीक है, आपको एक पावर छोड़ के दूसरा पावर देखना है। इवेन है तो मान 2 लोगे, ओड है तो मान 1 लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आ जाइए, फटाफट से बन जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। कमेंट जरूर करना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ कहता है 7352 की पावर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और ऐसे 100 तक गया है, तब इसका इकाई अंक पूछा है, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि पावर में 4 से भाग लगाते हैं तो सीधा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा गुणा में गया है। तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, यदि 4 से बड़ा गुणा में मान है तो वो तो हमेशा 4 से पावर कटेगी। जब एक बार गुणे में 4 आ गया, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप कि ये पूरी पावर 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तब आप क्या कर लोगे, सीधा आप 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होता है 16 का इकाई अंक हो गया 6। पावर कितनी भी बड़ी हो, लेकिन 4 से बड़ी या 4 के बाद जैसे ही गुणा में आगे बढ़ोगे, वो संख्या पूरी तरह से पावर 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आइए अगला। यहाँ देखिए, ये फैक्टोरियल वाला इकाई अंक पेपरों में अब पूछे जाने लगा है। क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब, समझो। देखो
अगर कहीं फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 को आप ना बैक रूप में जब तक लिखोगे कि जब तक 1 ना आ जाए, ये हो गया। अगर कहीं इस प्रकार से 3 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 2 और गुणे 1, यानी 1 तक इसको बैक मारना है आपको, यही फैक्टोरियल का अर्थ होता है। अब आपके पास है फैक्टोरियल 25 है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर 4, 3, 2 और ये 1, इस प्रकार से लिखोगे। तो हमने एक बात यहाँ क्लियर कर ली कि अगर फैक्टोरियल 3 होगा तब ये संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। अगर फैक्टोरियल 4 होगा या इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, वो पूरी तरह से पावर 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ना आप नोट करके ये पॉइंट लिख लेना, यदि कभी फैक्टोरियल 3 से बड़ा फैक्टोरियल होगा तो वो हमेशा 4 से कटेगा, तो वो हमेशा 4 से कटेगा। बोलो बात क्लियर हो गई? ये पॉइंट याद रखना। अरे सीधी सी बात है, फैक्टोरियल 4 देखिए आप, क्या ये पावर 4 से नहीं कटेगी? आप कहोगे जी सर कट जाएगी। तो अब ये फैक्टोरियल 25 है, हम समझ गए कि फैक्टोरियल 25 4 से विभाजित होगा। अब जब 3 की पावर में 4 को ही लिख देंगे, यदि पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पावर में 4 को ही लिख दिया जाता है। तब 3 की पावर 4 क्या होता है? आप कहोगे सर 81 होता है, और 81 का इकाई अंक आपका कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझना आराम से। आइए नेक्स्ट 1 क्वेश्चन देखिए अगला। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आपको अपनाना है। इस प्रकार से गुणे में गया है और इकाई अंक की वैल्यू पूछी है। तो मैं बता चुका हूँ ना, ये पावर 4 से पूरी विभाजित होगी क्योंकि 4 से बड़ा है। अरे इसका मतलब यही तो हो गया कि फैक्टोरियल में 100 है, मान के चलिए ये बात। तो भाई ये 2 की पावर में कितना लिखा जाएगा? 4। यदि पावर 4 से पूरी तरह विभाजित होती है तब घात में 4 को ही लिख लिया जाता है। 2 की पावर 4 का अर्थ होता है 16, और 16 का इकाई अंक हो गया आपके पास 6। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट 1 क्वेश्चन। अगला देखिए। तो ये 6 क्वेश्चन थे आपके पास, जिसमें मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए हैं जो अलग है, थोड़ा सा अच्छे से कवर करना और कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, शाम को 5 बजे आपका लाइव क्लास भी होता है, तो उससे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।